वेलकम इन सीबीएसई इन्फोटेक। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th 402 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 4 स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट। जैसा कि हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो हम सबको ये पता भी होगा कि स्प्रेडशीट की जो ये यूनिट हमें दी गई है, इस पूरी यूनिट के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस पूरी यूनिट के पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं बात करूं, हमारे पास में टोटल 12 सेशन है, लेकिन हम इस सेशन के अंदर 5 सेशन कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशंस को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। पहला सेशन है यूज ऑटोसम इन सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइड, अनहाइड, फ्रीज, रोज एंड कॉलम्स, सेट, पेज ब्रेक्स, सेट, पेज लेआउट। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक एक्सेल की स्प्रेडशीट है। मैंने जिस वर्जन को आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 वर्जन है। एक्सेल 2016 के इस वर्जन में हमें ऑटोसम फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस बारे में हम देखते हैं। सपोज हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये 10101 रोल नंबर रमेश के कुछ सब्जेक्टों के मार्क्स हैं और अब हमें इन मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास 2 या 3 तरीके हैं टोटल कैलकुलेट करने के। एक सिंपल फंक्शन तरीका है कि हम इक्वल टू सम फंक्शन लगा करके और फर्स्ट सेल कॉलन का साइन लगाएंगे और अपने लास्ट सेल का एड्रेस इसमें मेंशन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो हम सम फंक्शन की हेल्प से ये टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास और भी तरीके हैं कि सिंपल इक्वल का साइन लगाया, C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, देन एंटर, तब भी हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें टोटल कैलकुलेट करने के लिए बार बार फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो हम उस फंक्शन लिखने के कंसेप्ट से थोड़ा सा बच सकते हैं। हम ऑटोसम का यूज कर सकते हैं। ऑटोसम एक फंक्शन फीचर है जो एक्सेल के अंदर होम टैब में अवेलेबल होती है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें जिन भी वैल्यूज को टोटल करना है, सपोज मुझे रमेश के हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा और एक और सेल, एक्स्ट्रा सेल, जहां पर मुझे उसका टोटल कैलकुलेट करना है, उसको भी मैं सिलेक्शन के एरिया में लेकर आऊंगा। ये मेरे पास होम टैब है। होम टैब के अंदर यहां पर ये फीचर है ऑटोसम फीचर। इस ऑटोसम फीचर पे अगर आप क्लिक करें तो इसमें आपको 2 से ज्यादा फॉर्मूलेज आपको यहां पर नजर आएंगे, जैसे सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम नंबर्स, मिनिमम नंबर्स। तो हम बस ये ना समझें कि ऑटोसम केवल टोटल करने के लिए या प्लस करने के लिए यूज होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑटोसम पर क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए प्लस कैलकुलेट करता है। बट इफ यू वांट अनदर थिंग विद दिस फॉर्मूला, देन यू कैन यूज इट ऑटोसम ड्रॉप डाउन लिस्ट। वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज, then it calculate the average। यहाँ पर ये मुझे एवरेज भी निकाल करके दे रहा है ऑटोसम फंक्शन। तो ऑटोसम की हेल्प से हम काफी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और फंक्शन भी दिए हैं। मोर फंक्शन पे क्लिक करके हम अनदर फंक्शंस भी इस ऑप्शन की हेल्प से अपनी एक्सेल की शीट के किसी भी पर्टिकुलर सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फीचर थी ऑटोसम फीचर, ऑटोसम फंक्शन। ऑटोसम जो कैलकुलेट करता है किसी भी वैल्यूज को बिना किसी फॉर्मूले के टाइप किए हुए।
सिंपली हमें क्लिक करना है, एक लास्ट सेल हमें एक्स्ट्रा सेल फ्री सेल हमें रख के रखना है कि जिसमें हमें आंसर चाहिए, देन जस्ट क्लिक ऑन द ऑटो सम ऑप्शन, देन वी कैन गेट द आंसर। सो बेसिकली यहाँ पर हमने ये ऑटो सम फीचर यूज किया, बट अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ एड्रेस बार में प्रॉपर वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा आ गया। इट मीन्स ऑटो सम एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो फॉर्मूला है, वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक्सेल के अंदर हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे सामने हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, एसएसटी के मार्क्स हैं। अब सपोज दैट मुझे ये पता लगाना है कि ये मार्क्स मेरे पास 100 में से 50 में से मार्क्स मुझे मिले हुए हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 17 या 17 से कम है। मीन्स मोटे मोटे अनुमान लगाते हैं कि 17 या 17 से कम जिन बच्चों के मार्क्स हैं, यानी वो बच्चे फेल कैटेगरी में आते हैं। तो मैं उसके लिए हमें सेल की रेंज सेलेक्ट करनी है, देन होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का ये ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट्स। हम अपने खुद से भी न्यू रूल्स बना सकते हैं और जो रूल्स हमने बनाए हैं उन्हें क्लियर भी कर सकते हैं। हम अभी जो क्वेश्चंस एक रेज हुआ कि अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पर 17 से कम जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो यहाँ पर मेरे सामने दो फॉर्मूले हैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डाटा अक्यूरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पर हम लेस देन को चूज करेंगे, एक लेस देन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपेयर हुआ है। फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन, यहाँ पर मुझे वो वैल्यू देनी है जहां से मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज टाइप करता हूँ 17 कि जिनके भी मार्क्स 17 से कम है वो हाईलाइट हो जाए। तो आप देख भी रहे होंगे जैसे ही मैंने 17 डाला है, लेफ्ट हैंड साइड पर वो सेल हाईलाइट होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप उन सेलों को हाईलाइट करने के लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, तो यहाँ पर मुझे येलो आइकन नजर आने लगे, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर। या अगर इनमें से भी मुझे कोई ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा तो हम कस्टम फॉर्मेट पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी हम अपने हिसाब से कोई पर्टिकुलर सेटिंग, पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ ये बोल्ड और इटैलिक हो जाए और इसका जो कलर है वो डार्क रेड हो जाए और ये सिंगल अंडरलाइन भी हो जाए। ओके, तो अब ये मेरे कस्टम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो सिंपल ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम सेल्स की रेंज को मल्टीपल सेल्स के बीच में हम किसी भी वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। लाइक मुझे पता करना है कि उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो तो हमें कोई चीज हाईलाइट करनी है, कम हो तो हाईलाइट करनी है, किसी वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यूज हो तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई इक्वल बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू अगर वही है तो हम उसको फाइंड करना चाहें कि सेल में ऐसी एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी है। ये टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ऊपर अभी तक जितनी भी हमने बात की, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, अगर हम ये ध्यान दें तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। बट अगर मुझे किसी टेक्सचुअल डेटा पर वर्क करना है जहां पर उसमें शब्द भी आते हों, वर्ड्स भी आते हों, तब हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इट मीन्स अगर मेरे पास में 50 से 60 नामों की कोई लिस्ट है और उसमें मुझे कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करना है तो फिर मैं यहाँ से इस ऑप्शन की हेल्प से इसको सर्च करके पता लगा सकता हूँ। तो ये है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाइड, अनहाइड, फ्रीज, रोज एंड कॉलम्स। सेशन 3 है ये हमारा। हाइड, अनहाइड, फ्रीज और अनफ्रीज। हाइड और अनहाइड देख लेते हैं पहले। हम रो या कॉलम, किसी भी कॉलम या रो को हम छिपा सकते हैं और वापस उसको ला सकते हैं। कई बार एक्सेल की शीट पर हमें बहुत सारा प्रोफेशनल वर्क करना होता है। सपोज मुझे अभी इस बच्चे के केवल हिंदी और साइंस और एसएसटी के मार्क्स देखने, इंग्लिश के मार्क्स मैं नहीं देखना चाहता, तो या तो मैं इंग्लिश के मार्क्स को हाइड कर दूं बिना डिलीट किए इस पूरे कॉलम को। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम किसी भी सेल के कॉलम के बॉर्डर पर आएंगे। सपोज ये डी कॉलम मुझे पूरा जिस पर इंग्लिश लिखा हुआ है इसको हाइड करना है। मैं यहाँ डी पर आता हूँ, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके मुझे ये ऑप्शन मिलता है हाइड। जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर अब मुझे हिंदी, साइंस और एसएसटी के मार्क्स नजर आ रहे हैं। इंग्लिश के मार्क्स मुझे नहीं नजर आ रहे, बिकॉज इंग्लिश वाला जो कॉलम था, कॉलम डी, वो मैं हाइड कर चुका हूँ। वापस उस कॉलम को लेकर के आना है तो आप वापस राइट क्लिक कर सकते हैं और अनहाइड ऑप्शन की हेल्प से उस हाइड हुए कॉलम को अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम हाइड और अनहाइड किया, वैसे ही हम किसी पर्टिकुलर रो, रिकॉर्ड को भी राइट क्लिक करके हाइड और वापस उसको हम वापस उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो ये था रोज और कॉलम को हाइड करना और अनहाइड करना। अब बात करते हैं फ्रीज की। फ्रीज हम करते क्यों हैं? एक्चुअल में फ्रीज की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है और हेडिंग हमारी जब डेटा के साथ में मूव करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक शीट है, इस शीट के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा जो फर्स्ट रो ऑफ रिकॉर्ड है, जो हेडिंग्स हैं, वो फिक्स हो जाए, वो मूवमेंट उसको ना मिले। यानी कि जब मैं सेल को ऊपर नीचे करूं तो सेल का जो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है ये फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए। तो मुझे इस सेल पे, इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में मुझे व्यू टैब पर जाना है, फ्रीज पेन्स पर क्लिक करना है, और जैसे ही मैं करता हूं फ्रीज टॉप रो, और अब हम देखते हैं जब मैं अपने सेल की वैल्यूज को अप या डाउन करता हूं तो वो पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है, पूरा पर्टिकुलर जो रो है, वो मेरी इस टाइम फ्रीज हो चुकी है। ये है फ्रीज ऑप्शन, जिसकी हेल्प से हम नीचे के कंटेंट को भी इजीली मूवमेंट दे सकते हैं बिना फर्स्ट रिकॉर्ड को, फर्स्ट हेडिंग रिकॉर्ड को मूवमेंट दिए। ये है फ्रीज रो। इसी तरीके से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। कॉलम को फ्रीज करते हैं तो ये कॉलम मेरा स्टेबल हो गया है। अब ये कॉलम मेरा मूव नहीं हो रहा है। हम इसको वापस अनफ्रीज करेंगे तो अनफ्रीज पेन करेंगे। अब ये डेटा मेरा अनफ्रीज हो गया है। तो ये सिंपल सा स्टेप था। हम किसी पर्टिकुलर रो को, कॉलम को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं, फ्रीज और अनफ्रीज भी कर सकते हैं। हाइड करने से वो पर्टिकुलर सेल, वो पर्टिकुलर कॉलम और वो पर्टिकुलर रो मेरी हाइड हो जाती है, और फ्रीज करने पर उस पर्टिकुलर कॉलम को, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को या कॉलम को हम स्टॉप कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, ताकि हम आगे जो कंटेंट हमारे पास है वो मुझे इजीली समझ में आ पाए। ये था फ्रीज, अनफ्रीज, हाइड और अनहाइड कॉलम। सेशन 4 पर आते हैं, सेट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जो एक सेटिंग है जिसकी हेल्प से हम प्रिंटिंग का काम करेंगे,
ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरा कितना कंटेंट कौन से पेज पर है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे पेज नजर आने चाहिए। एक्सेल की नॉर्मल हम शीट यहाँ पर ओपन करके रखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा कंटेंट कितने पेज पर आएगा। उसके लिए हमारे पास व्यू टैब है। व्यू टैब में पेज ब्रेक प्रीव्यू एक ऑप्शन है। जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 कंटेंट मुझे नजर आ रहा है कि पेज 1 पे क्या आने वाला है, पेज 2 पर क्या आने वाला है, पेज 3 और पेज 4 पर क्या आने वाला है। मैं वापस नॉर्मल व्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूं कि यहां से जो मेरा ये रिकॉर्ड 5 है 4785, यहां से सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाए। तो पेज लेआउट टैब पर जाएंगे। यहां पर पेज सेटअप वाले ग्रुप में ब्रेक्स ऑप्शन है। मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा इंसर्ट पेज ब्रेक, और अब मैंने जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन अप्लाई किया है, वापस व्यू पर जाते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू चेक करते हैं। तो अब हम देखेंगे पेज 1 और पेज 2 ये दोनों अलग हो गए, बिकॉज हमने यहां पर पेज ब्रेक सेटिंग लगा दी। तो पेज ब्रेक बेसिकली कर क्या रहा है, हमारे पर्टिकुलर कंटेंट को अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, हमारी इच्छा के हिसाब से वो वहां से उस कंटेंट को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर ले आता है। वापस अगर हमें इसे हटाना है तो ब्रेक पर जाएंगे एंड रिमूव पेज ब्रेक। अब हम सिंपली व्यू पर जाएं, नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा था पेज ब्रेक ऑप्शन। उसके बाद आता है सेट पेज लेआउट। अब अगर पेज लेआउट की सेटिंग के बारे में हम बात करें, पेज लेआउट टैब पर आते हैं। पेज लेआउट की सेटिंग में हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे मार्जिन को सेट करना। मार्जिन्स में हमें पता है कि हम पेपर की प्रिंटिंग जब करते हैं तो उसके टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से कुछ हिस्सा छोटा होता है जिसे हम मार्जिन कहते हैं। तो हमारे पास में कुछ पहले से बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं मार्जिन्स की, जैसे नॉर्मल मार्जिन जो नॉर्मली चलता है, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन। नैरो जब हमें डेटा बहुत ज्यादा होता है और हमें कंटेंट को उसी पर्टिकुलर पेज पर लेकर के आना होता है तब हम नैरो मार्जिन यूज करते हैं। या फिर हमारे पास एक फीचर होती है कस्टम मार्जिन। मैं चाहता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग मार्जिन सेट हो, मुझे लगना है कि टॉप से मुझे इसको 0.5 पॉइंट रखना है, नीचे से भी 0.5 पॉइंट रखना है, या 0.25 रखना है, या 0 रखना है, लेफ्ट से मुझे कितना पॉइंट्स को स्पेस देना है, राइट से मुझे कितना स्पेस देना है। ये सब चीजें हम इसको सेट कर सकते हैं, और हम इसको जब ओके करेंगे तो ये मेरी पेज ब्रेक की सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये है पेज ब्रेक ऑप्शन। यहां पर हम इसको अगर व्यू टैब पर आते हैं और पेज ब्रेक प्रीव्यू पर देखते हैं, या हम इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे पास में एक और व्यू अवेलेबल है जो है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में मुझे सिंपली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पता चल रहा है कि ये मेरा पेज 1 है और इसके बाद मेरा पेज 2 अवेलेबल है। सिंपली पेज लेआउट टैब से मुझे एक सिंपल सा एक्सेल की जो पूरी वर्कशीट है वो पेजेस में डिवाइड हो जाती है, और हमें काम करते वक्त ये पता चल सकता है कि कौन से पेज पर एक्सेल का कौन सा सेल प्रिंट होगा, कि ये मेरी पूरी जो शीट है इसमें मैंने जितना काम किया है वो कितना कंटेंट मेरे पेज के कौन से हिस्से पर काम करने वाला है। बाय डिफॉल्ट हम सभी एक्सेल के नॉर्मल व्यू पर वर्क करते हैं। पेज लेआउट टैब में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मार्जिन, लास्ट कस्टम मार्जिन सेटिंग हमने अभी देखी, ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट 2 ओरिएंटेशन हमारे पेज लेआउट में चलती हैं। नंबर 1 पोर्ट्रेट, जिसमें मेरे पेज की लेंथ जो विड्थ है वो कम होती है और हाइट ज्यादा होती है। एंड सेकंड लैंडस्केप, जिसमें विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। पेपर का साइज, जनरली हम सभी जो प्रिंटर में पेपर यूज करते हैं वो A4 शीट का पेपर होता है। तो जब भी हम किसी न्यू फाइल पर काम करें तो हम पेज लेआउट में जाके जरूर चेक कर लें कि उस पेपर का साइज A4 साइज है क्या। A4 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जनरली जो HP LaserZ 1020 या HP LaserZ M1005, M1005 कोई ऐसे वर्जन्स यूज करते हैं, तो वहां पर हमें A4 पेज हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑफिसेज में,
हाउसेज में या स्कूल्स में या अदर किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम A4 साइज का पेपर मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें जिस भी पेज का हम यूज करें उस पेज की सेटिंग हम पहले ही सेट कर लें। एक इसमें ऑप्शन है हमारे पास में प्रिंट एरिया, इनको हम आगे वाले मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। अभी का जो ये सेशन है हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। तो हमने इस पूरे वीडियो सेशन में 5 टॉपिक के ऊपर बात की, 5 सेशंस कवर किए यूनिट 4 के। यूज ऑटोसम इन सेल्स, ऑटोसम फंक्शन की हेल्प से हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज काउंट कर सकते हैं, या अदर फंक्शंस को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसकी हेल्प से हम अपने कंटेंट को किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हाईलाइट करके आइडेंटिफिकेशन देते हैं। हाइड, अनहाइड, फ्रीज और अनफ्रीज रोज एंड कॉलम्स, हम किसी भी रो या कॉलम को छिपा सकते हैं और वापस उसको शो करा सकते हैं। हम किसी भी रो या कॉलम को स्टेबल कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, और हम आगे के कंटेंट को मूव करेंगे तो हमारा वह कंटेंट जो फ्रीज किया हुआ है वो हमें स्टॉप मिलेगा, स्टेबल मिलेगा, वो कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा। सेट पेज ब्रेक, हमें किस पेज पर कितना कंटेंट चाहिए वो हम पेज ब्रेक की हेल्प से कंटेंट को आगे या पीछे डिवाइड कर सकते हैं। सेट पेज लेआउट, पेज लेआउट में हमने अभी बात की कि हम अपने कंटेंट को किस मार्जिन पर सेट करते हैं, क्या ओरिएंटेशन रखते हैं, क्या साइज है, क्या प्रिंट एरिया है, या अदर कुछ थिंग्स हैं जो सारी हमारी पेज लेआउट टैब के अंदर अवेलेबल होती हैं। आपने ये वीडियो देखी, आपको ये कैसी लगी हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।